एक दोस्त बोलता है आज डोज कॉइन में इन्वेस्ट करके पैसा कमाऊंगा। दूसरा दोस्त बोलता है भाई बिटकॉइन के जितना रिटर्न किसी में नहीं है। तीसरा बोलता है भाई क्रिप्टो करेंसी इज द न्यू ट्रेंड। तो यही सारे सवाल सुन के अगर इस वीडियो पे आए हो समझने के लिए तो सही जगह आए हो। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू सब कुछ बताऊंगा। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बिटकॉइन क्या होता है, इथेरियम क्या होता है, ये कैसे माइन होते हैं, इनकी ट्रेडिंग कैसे होती है, इनमें इन्वेस्ट कैसे करना है, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्यों बनी है और क्या इसके भाव ऊपर नीचे कैसे होते हैं, क्या गवर्नमेंट इसको बैन कर देगी या नहीं करेगी, ये सब सवालों के जवाब आपको समझने के लिए 3-4 कंसेप्ट आना जरूरी है। तो शुरू करता हूं। पहला कंसेप्ट है मनी वर्सेस करेंसी। देखिए सबसे पहला कंसेप्ट, आपकी जेब में जो 500-2000 रुपए के नोट पड़े हैं आप उसको मनी मानते हैं। वो मनी नहीं है, वो एक्चुअली में करेंसी है। तो देखिए करेंसी क्या होती है, करेंसी वो चीज होती है जिसकी कुछ फेस वैल्यू जो है गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है। आज अगर गवर्नमेंट बैन कर दे 500-2000 रुपए के नोट तो आपकी जेब में जो नोट पड़ा है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन मनी ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू हमेशा होती है, जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं करेंसी के थ्रू भी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये आपके मनी है और आपकी जेब में जो नोट पड़े हैं या फिर डॉलर्स हो गए वो सब करेंसी है। तो करेंसी जो होती है एक अग्रीड जो होती है फॉर्म होती है मनी को एक्सचेंज करने की। तो गवर्नमेंट ने मिलकर या किसी भी इंस्टीट्यूट ने मिलकर ये डिसाइड कर दिया कि हम आज से 100 रुपए 500 रुपए के डिनोमिनेशंस के नोट को हम करेंसी मानेंगे और उसी से ट्रेड करेंगे। तो वो करेंसी हो गई और बाकी आपके मनी हो गई। देखिए सेकंड कंसेप्ट है डिजिटल करेंसी वर्सेस फिजिकल करेंसी। तो आज से कुछ साल पहले तक अगर मैं आपको बोलता कि कुछ डिजिटल करेंसी नाम की चीज होती है, पेटीएम होता है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई जो चीज हमें नहीं दिख सकती उसको हम करेंसी कैसे माने। ऐसा भी हो सकता है कि पेटीएम हमारे पैसे लेके भाग जाए। तो देखिए डिजिटल करेंसी वो करेंसी होती है जो आपको दिखती नहीं है, जो वर्चुअल है। जैसे कि आपके पेटीएम में या बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसको आप वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी बोल सकते हैं। जो आपकी जेब में नोट पड़े हैं वो आपके फिजिकल करेंसी हो गया। तो बिटकॉइन जो है वो आपके डिजिटल करेंसी होती है। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, जितने भी तरह के आपके क्रिप्टो करेंसीज है वो सारी डिजिटल करेंसी होती है। थर्ड कंसेप्ट हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड। तो देखिए हम जो सारे नोट वगैरह यूज करते हैं, जो भी करेंसी हम यूज करते हैं, वो कौन प्रिंट करता है? गवर्नमेंट प्रिंट करती है। कितने प्रिंट करती है? कितने भी प्रिंट कर सकती है, इन्फ्लेशन के हिसाब से जितना भी उसको अमाउंट चाहिए उतना प्रिंट कर सकती है। तो अब डिसेंट्रलाइज्ड क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड एक ऐसी करेंसी है जिसका की कोई बॉडी गवर्न नहीं करती, कोई भी सेंट्रल बॉडी या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो उसको गवर्न नहीं करती है। वो डिसेंट्रलाइज्ड है, पीयर टू पीयर नेटवर्क पे काम करती है। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा, बट अभी ये जान लीजिए कि बिटकॉइन वगैरह जो है, क्रिप्टो करेंसी जो है वो सारी डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे काम करती है। और हमारी जो करेंसी है, फिएट करेंसी है, मनी हो गया, डॉलर हो गया, ये सब जो है वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे काम करती है। तो ये एक डिफरेंस है। तो आइए समझते हैं। देखिए दो दोस्त है, राम और श्याम। राम ने श्याम से 10 रुपए का कुछ काम कराया और उसके बदले जो है उसको एक 10 रुपए देने हैं। तो अब श्याम को 10 रुपए की अभी जरूरत नहीं है, तो राम और श्याम मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक फिजिकल टोकन जो दे देगा उसको, उसकी वैल्यू होगी 10 रुपए। श्याम बोलता है मुझे फिजिकल टोकन की अभी जरूरत नहीं है, तो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि डिजिटल टोकन दे देंगे। तो राम ने श्याम को 10 रुपए के बराबर एक डिजिटल टोकन दे दिया। अब डिजिटल टोकन के साथ दिक्कत यह है कि वो अगर किसी के हाथ लगता है तो उसको कोई भी मल्टीप्लाई कर सकता है, कॉपी पेस्ट कर सकता है या ईमेल पे भेज सकता है और कोई भी यूज कर सकता है। तो इस केस से बचने के लिए क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट लेते हैं दोनों और डॉक्यूमेंट में एक एंट्री डाल देते हैं कि राम ने श्याम को एक फिजिकल टोकन दिया, डिजिटल टोकन दिया। जो ये डॉक्यूमेंट है उसको हम लेजर बोलते हैं। अब लेजर के साथ में दिक्कत ये है कि अगर कोई एक बंदा इसको मेंटेन कर रहा है तो वो चाहे तो लेजर में एडिट कर सकता है, कुछ भी गड़बड़ी करके कुछ भी दिखा सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है, वो होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसका मतलब है कि क्या ये लेजर जो है मल्टीपल लोग मेंटेन करें तो कैसा रहेगा, तो बहुत सारे लोग मिलके एक ही लेजर को मेंटेन करेंगे। अगर राम और श्याम ने एक ट्रांजैक्शन किया है तो उसकी एंट्री हर कंप्यूटर में जाएगी। मान लीजिए 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो हर 100 कंप्यूटर में जो है वो एंट्री जाएगी। और उसके बाद अगर कोई भी इसको एडिट करके गड़बड़ी करता है तो सिर्फ उसी बंदे का जो है मिसमैच आएगा, बाकी सबका मैच आएगा। तो इससे पता लग जाएगा कि उस बंदे ने गड़बड़ी करी है। तो ये हो गया पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो मैंने आपको डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क जो बताया था उसका यही मतलब है कि कोई एक सेंट्रल बॉडी या कोई एक बंदा उसको मेंटेन नहीं कर रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड है। बहुत सारे लोगों के पास जो है ये लेजर मेंटेन्ड है। अब देखिए ये जो पब्लिक लेजर है इसके साथ एक इशू है कि अगर राम और श्याम ने एक ट्रांजैक्शन किया है तो उसकी इंफॉर्मेशन सबके पास जा रही है। कितना पैसा राम के पास है, कितना श्याम के पास है, ये सबके पास जा रही है। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि मेरे जो एसेट्स है उसकी इंफॉर्मेशन किसी और को पता लगे। तो इससे बचने के लिए जो हम लेजर में एंट्री करते हैं वो कभी भी प्लेन लैंग्वेज में नहीं होती है, वो एनकोडेड होती है, माना कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में होती है जिससे नॉर्मल लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब देखिए इस एग्जांपल से आपको मैं कंसेप्ट समझाता हूं।
जो राम ने शाम को एक फिजिकल टोकन दिया था, उस टोकन को बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। ये कोई भी तरह की करेंसी हो सकती है, जैसे आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, इथीरियम का नाम सुना होगा, डोज कॉइन का नाम सुना होगा, तो ये सारी क्रिप्टो करेंसीज कहलाती है। क्रिप्टो करेंसी दो शब्द से बना है, क्रिप्टो प्लस करेंसी। क्रिप्टो मतलब सीक्रेट और करेंसी मतलब जो चीज जिससे आप लेन देन कर सके गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये हो गया आपके क्रिप्टो करेंसी। अब ये जो पब्लिक लेजर की हम बात कर रहे हैं, इतने सारे लोग मिलकर जो ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर रहे हैं, इन्हीं सभी को मिला के बनता है पीयर टू पीयर नेटवर्क, P2P नेटवर्क हो गया। अब ये जो सारा ट्रांजेक्शन ये किससे होता है? ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से होता है। ब्लॉकचेन दो वर्ड से बना है, ब्लॉक प्लस चेन। तो मतलब जैसे आप ट्रेन मान लीजिए, ट्रेन में जैसे डब्बे होते हैं, वैसे एक डब्बा हो गया ब्लॉक। तो जितने भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं वो पहले एक डॉक्यूमेंट में लिखे जाएंगे, उसको हम बोल देंगे एक ब्लॉक। फिर वो भरेगा तो दूसरे डॉक्यूमेंट में आगे के ट्रांजेक्शंस लिखे जाएंगे, ऐसे कई सारे ब्लॉक बन जाएंगे और उसी की चेन को हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखिए जो भी ये ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, ये लेजर मेंटेन हो रहा है, ये कोई पर्सन मेंटेन नहीं करता है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटेन होते हैं। तो मान लीजिए 50 पीसी पे जो है सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर वैलिडेट करेंगे कि ट्रांजेक्शन सही है या नहीं। किसी एक के खाते से दूसरे खाते में अगर कोई डिजिटल करेंसी ट्रांसफर हुई है तो क्या वो सही ट्रांजेक्शन था या नहीं, ये सारा वैलिडेट सॉफ्टवेयर करते हैं। और जिन कंप्यूटर्स पे ये सॉफ्टवेयर रन होता है उनको ये ट्रांजेक्शन वैलिडेट करने के लिए कुछ रिवॉर्ड मिलता है, उसको हम बोलते हैं माइनिंग करना। तो माइनिंग से उनको जो रिवॉर्ड मिलता है वो सेम डिजिटल करेंसी के फॉर्म में ही कुछ परसेंटेज मिल जाता है। तो अगर बिटकॉइन के ट्रांजेक्शंस को हम वैलिडेट कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे बिटकॉइन माइनिंग। माइनिंग के थ्रू हमें थोड़े बहुत बिटकॉइन जो है उसके अमाउंट हमें मिलते जाएंगे जैसे जैसे हम ट्रांजेक्शंस को वैलिडेट करते जाएंगे। देखिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हैं, हेल्थ केयर में यूज कर सकते हैं, एजुकेशन में यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पब्लिक लेजर होता है उसमें हम ट्रांजैक्शंस वैलिडेट कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड्स लगा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हम किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो क्रिप्टो करेंसीज है इनकी प्राइस ऊपर नीचे कैसे होती है। तो देखिए किसी भी चीज की प्राइस ऊपर नीचे तब होती है जब डिमांड और सप्लाई में गैप आता है। तो अगर डिमांड ज्यादा है, बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसीज खरीदना चाह रहे हैं, बिटकॉइन को बहुत सारे लोगों को खरीदना चाह रहे हैं, तो बिटकॉइन की प्राइस ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी। अगर उसकी डिमांड कम है मार्केट में, अगर वो कम सेक्टर्स में यूज हो रही है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। अब करते हैं मुद्दे की बात, क्या आपको या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए क्रिप्टो करेंसीज में? तो डेफिनेटली जो है आप अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% है, इतना अमाउंट ही आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत रिस्कियर एसेट है। इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। शेयर मार्केट में देखिए आप 3-4%, 5%, इससे ज्यादा जो है आपको मूवमेंट नहीं दिखती है नॉर्मली एक दिन में। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के केस में जो है बहुत ज्यादा बड़ी मूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकती है। किसी दिन आपको 50% मूवमेंट देखने को मिल सकती है, किसी दिन 20%, 25% ऊपर नीचे चलता रहता है। तो बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, अगर आपको ये जानना है कि कैसे करना है, तो आप अपना थोड़ा बहुत पैसा जो है क्रिप्टो करेंसीज में लगा के ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। अब कहां करना है? देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको करना है तो बाइनेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबली सभी कंट्रीज में चलता है। ऑलमोस्ट जितने भी कंट्रीज है जो क्रिप्टो करेंसीज में डील करती है, तो बाइनेंस जो है एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो गया। इंडियन प्लेटफॉर्म आपको प्रेफर करना है तो कॉइन DCX हो गया आपके पास, वजीरेक्स हो गया। तो इन प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करके जो है आप अकाउंट बना के कर सकते हैं ट्रेडिंग। तो जैसे स्टॉक मार्केट में एक अकाउंट बनता है, उसी तरीके से जो है आपको क्रिप्टो करेंसीज में डील करने के लिए भी एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो आप जैसे ही एप्लीकेशंस पे जाएंगे वो आपको वहां से नेविगेट कर देंगे कि क्या क्या प्रोसेस है। उस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के अकाउंट खुलवा सकते हैं और डिजिटल करेंसीज में या क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करके ट्रेड करना चालू कर सकते हैं। धन्यवाद।